जरा रियल एस्टेट सेक्टर के हाल पर नज़र डाल दी जाए कि एक्शन भरपूर है। और अगस्त महीने के जो नंबर्स आए थे, अगस्त के आए, जुलाई के जो मुंबई में आए, अगस्त के ऑनलाइन थे, अभी महीना पूरा ढंग से ख़त्म ही नहीं हुआ, नंबर्स भी आ गए। ओके, रिकॉर्ड बिक्री और रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन होते हुए दिख रहे हैं। तो जरा अच्छी खबर क्या है डिटेल्स अरमान बताने को तैयार है। अरमान बताइए। जी सर, ये जो मुंबई रियल इस्टेट की अगर आप बात करें, इनका डेटा आता हुआ दिखा है, जो स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन होता हुआ दिखा है और उसी के साथ साथ जो रजिस्ट्रेशन होते हुए दिखे, दोनों अगर आप अगस्त महीने का सिर्फ कंपैरिजन करें तो ये लाइफ टाइम हाईएस्ट पर आते हुए दिखे हैं। अगर आप प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की बात करें तो लगभग 10,900 से भी जो है ज़्यादा होते हुए दिखे हैं, जो कि अगर आप वाई ग्रोथ देखेंगे 27% के आसपास की है। स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन की अगर आप बात करें तो 810 करोड़ का जो है स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन होता हुआ दिखा है। ये भी अगस्त महीने का अगर आप सिर्फ डेटा कंपेयर करें पूरे सालों का तो लाइफ टाइम हाईएस्ट पर आता हुआ दिखा, और यहाँ पर भी आपको 26% के आसपास की जो है बढ़त आती हुई दिखी है। अब बाइफर्ग्रेशन भी है, उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ डेटा कुछ उसमें से भी है, जिसमें अगर आप कुल बिक्री अगर आप अगस्त महीने में देखेंगे तो 80% तो रेसिडेंशियल है और 20% का अगर आप बाइफर्ग्रेशन देखेंगे तो नॉन रेसिडेंशियल है। और इसी के साथ साथ एक इंटरेस्टिंग डेटा ये भी है कि 2023 की अगर आप कुल बात करें, जहां पर कुल सेल्स जो होती हुई देखिए उसमें 1 करोड़ के ऊपर की जो प्रॉपर्टीज़ है उनका पूरी सेल्स में जो शेयर है वो 57% पर आता हुआ दिखा है, जो कि अगर आप प्री कोविड की बात करें 2020 में बात करें तो लगभग 48% के आसपास था, क्योंकि 1 करोड़ के आसपास 1 करोड़ से ज़्यादा की जो प्रॉपर्टी है वहाँ पर बढ़िया बिक्री होती हुई दिखी, और कुल सेल्स में उनका परसेंट ऑफ शेयर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा आता हुआ दिखा है। और इस सिर्फ 8 महीनों की अगर आप बात करें तो लगभग अगर आप देखें 83,263 के आसपास जो यूनिट्स हैं वो बेचते हुए दिखते हैं। अब जेफरीज का एक नोट भी आता हुआ दिखा है, वो उनका ओवरऑल पूरे रियल एस्टेट की इस पे आता हुआ दिखा है, जो मैंने अभी कहा वो मुंबई रियल एस्टेट के स्पेसिफिकली था। उन्होंने ये कहा है कि रेसिडेंशियल जो प्रॉपर्टी मार्केट है उसमें डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ, उसी के साथ साथ प्राइस गेंस अभी भी जो है कंटिन्यू रह रहा है, पहले भी कंटिन्यू था और अब भी जो है वो जारी है। और इसीलिए अगर आप कह रहे हैं कि अब वो इसके साथ इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी बता रहे हैं, क्योंकि जैसे फेस्टिव सीजन आता है तो हर एक चीज़ें ऑफर्स लेके आते हैं, तो कई सारे प्रॉपर्टीज जो हैं वो लॉन्च भी होने वाली है और डिमांड भी रोबस्ट है और प्राइस भी रोबस्ट है, तो उस हिसाब से पूरा रियल एस्टेट सेक्टर जो है आपको फोकस में। ओके, रियल एस्टेट सेक्टर में ज़बरदस्त एक्शन इस वक्त आपको नजर आएगा। एक बार जरा अमरीश सर से भी राय ली जाए रियल एस्टेट शेयरों पर, सेक्टर पर। सर बताएं आपका क्या व्यू है, और साथ ही अगर आपको कुछ पसंद है तो वो भी समझाएं। जी, व्यू तो काफ़ी पॉजिटिव है रियल एस्टेट स्पेस पे। और इन मुंबई तो इट्स क्वाइट नेचुरल कि 1 करोड़ से नीचे का तो घर मिलता नहीं है, तो उसका जो जो शेयर है वो तो बढ़ने वाला है। एट द सेम टाइम हम लोग देखा है कि जो प्राइसेस है वो भी आस्ते-आस्ते इंच अप हो रहे हैं, सो व्हिच इज़ आल्सो गुड फॉर रियल एस्टेट स्पेस। यहाँ पे इनफैक्ट आई एम क्वाइट पॉजिटिव ऑन गोदरेज प्रॉपर्टीज़, जो मेनली मुंबई बेस्ड है, बट देन इट हैज़ प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द कंट्री। दूसरा जो स्टॉक मेरे पसंद का है दिल्ली एनसीआर बेस्ड मोस्टली है डीएलएफ। और थर्ड जो है विच इज़ अगेन नवी मुंबई बेस्ड कंपनी, जो जहाँ पे काफ़ी काफ़ी प्रोजेक्ट्स उनके आ रहे हैं, अरिहंत सुपरस्ट्रक्चर्स विच इज़ बेसिकली इनटू अफोर्डेबल हाउसिंग और अभी प्रीमियम सेगमेंट में गए हैं। तो आई थिंक दीज आर 3 स्टॉक्स आई वुड कीप इन माय पोर्टफोलियो। ओके, तो ये है आपके लिए कई सारे रियल एस्टेट शेयर जो पसंद है अमरीश सर को।